हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपिन एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आईडी एग्जाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ यानी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। इसमें हम जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं पे डिस्कस करने वाले हैं। आइए चलिए देखते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नए नए वीडियो के अपडेट आप तक पहुँचते रहें। तो दोस्तों, LCM और HCF ये दो चीज़ें हैं। आज हम इस वीडियो में केवल एलसीएम के बारे में जो है चर्चा करेंगे। एलसीएम का होता है लीनियर कॉमन फैक्टर। इसे हम लासापा या लघुत्तम समापवर्तक भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बचपनों से पढ़ते चले आ रहे हैं, जैसे 2, 6 और 18 का एलसीएम निकालना। तो कई मेथड होते हैं। एक फैक्टर विधि होती है, एक ये गुणनखंड विधि होती है। और ये गुणनखंड विधि बहुत ही अच्छी ट्रिक होती है। तो इसमें कैसे करते हैं हम, जैसे 2 से तो 2 तेहीं 6 और 2 नवा 18। फिर क्या करेंगे, अब 3 से करेंगे तो 3 इका नम 3, 3 त्रिका 9 और 3 से 3 इका नम 3। जहाँ पर 1 आ गया वहाँ पर काम ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे जो इधर आता है, और जो आता है आंसर वही हमारा एलसीएम कहलाता है। तो यहाँ से 2 तेहीं 6 त्रिक 18, 18 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो दोस्तों, मुझे इसका और ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एलसीएम निकालना तो जानते ही होंगे। चलिए इसके क्वेश्चनों पे डिस्कस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आ जाए कि अभी तो मैंने बताया आपको कैसे निकालते हैं। अब जैसे इसी में आपके सामने दशमलव का आ जाए या भिन्न के रूप में आ जाए तो कैसे करेंगे। जैसे हमारा कोई भिन्न के रूप में एलसीएम आ जाता है, जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन आपका 2/3, 4/9 और 5/6 दिया हुआ है और बोला है कि इसका एलसीएम निकालिए। तो दोस्तों, जब भिन्न का एलसीएम कभी भी आ जाए तो आप क्या करेंगे, अंश का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे और हर का एचसीएफ ले लेंगे, वही आपका आंसर होगा। तो इसमें 2, 4, 5 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, और यानी 2, 4, 5 ये अंश है, 2, 4, 5, 6 ये अंश है, और ये 3, 9, 6 ये आपके क्या हैं, हर हैं। तो हमने क्या कहा कि जब कभी आपका भिन्न के रूप में आ जाए तो आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अंश का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। और अंश का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, यहाँ से 20 आएगा। और इसका एचसीएफ कितना आएगा, इसका एचसीएफ 3 आएगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर यही हो जाएगा। इसका फार्मूला भी यही होता है, भिन्नों का एलसीएम इक्वल टू अंश का एलसीएम अपॉन में हर का एचसीएफ। ये आपका फार्मूला होता है। आपको स्क्रीन में भी ये फार्मूला दिख रहा होगा। तो दशमलव का अगर आ जाता है इसी में तो क्या करेंगे, जैसे आपके सामने आ जाए क्वेश्चन 1.6, 3.2 और 0.064 ये आ जाए और बोल दे कि का एलसीएम निकालिए।
तो दोस्तों जब आपके सामने दशमलव का एलसीएम आ जाए तो आप क्या करेंगे, पहले इन संख्याओं से जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ हो उसमें से आप दशमलव को हटा दीजिए। तो यहाँ से दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 16/10 हो जाएगा। क्यों, सॉरी यहाँ पर 0.32 है तो ये आएगा। एक अंक दशमलव खिसकाने के लिए हमें 10 से भाग करना होगा और यहाँ पर कितना 100 से भाग करना होगा, यानी कि 32/100। और यहाँ पर कितना 3 अंक खिसकाने के लिए यानी कि 64/1000 से भाग करवाना होगा। अब यहाँ से काट दीजिए अगर कट रहा है तो। और दोस्तों काटना बहुत ज़रूरी होगा, हाँ अगर दशमलव का है तो यहाँ काटना आपको अति आवश्यक होगा। तो यहाँ से काट दीजिए, 2 अट्ठे 16 और 2 पंचे 10। यहाँ से कितना आएगा, 4 से क्या काट दीजिए, 4 अट्ठे 32 और ये 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 25 आ जाएगा। और इसको 8 से काट दीजिए, 8 आठी 64, ये कितना आएगा, 8 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 ही का नम 8, 2 बचा यानी कि 125 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, 125 आ गया। अब इनको आप लिख लीजिए 8/5 और ये 8/25, 8/125। तो दोस्तों आप यहाँ से देख रहे होंगे कि ये आपका फ्रैक्शन के रूप में बन गया। अभी मैंने इसके जस्ट एक क्वेश्चन भिन्नों को बताया है कि भिन्नों का एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो इसका एलसीएम आप निकाल सकते हैं, यानी कि अंश का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। और हर का एचसीएफ, अब जब आप हर का एचसीएफ लेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ से 5 आ जाएगा। तो इसी को आप क्या लिख सकते हैं, 1.6 लिख सकते हैं। यानी कि 5 से 8 में जब भाग देंगे तो कितना 1.6 आएगा हमारा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। जब कभी दशमलव का आपसे एलसीएम निकाले दशमलव वाली संख्याओं का, तो आप इस मेथड से निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन करवाता हूं। पहला क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का मासा 15 है तथा उनका लासा 225 है। यदि उनमें से एक संख्या 75 है तो दूसरी होगी। तो दोस्तों पहली संख्या बोला है कि 75 है, यानी कि एक संख्या दिया हुआ है कितना, 75 दिया हुआ है। और मासा बोला है कितना, यानी एचसीएफ कितना बोला हुआ है, 15 दिया हुआ है, 15। और एलसीएम यानी लासा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 225 दे रखा है। तो दोस्तों इसका एक फार्मूला होता है कि मासा इंटू लासा इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल, प्रथम एवं द्वितीय संख्या, दूसरी संख्या। दो संख्याएं होंगी तो पहली संख्या और दूसरी संख्या। और यहाँ पर हमसे दूसरी संख्या पूछा है तो दूसरी संख्या को हम x मान लेंगे, दूसरी संख्या क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। और प्रथम संख्या कितना दिया हुआ है, 75 दिया हुआ है, तो दोस्तों 75 लिख लेंगे। मासा कितना है, 15 दिया है तो 15, और ये लासा 225। अब देखिए इक्वल टू लगा है, इक्वल टू लगा देंगे। इस फार्मूले में हमने मान रख दिया। अब काट दीजिए, 15 इका नम 15, अब 15 पचे 75, अब 5 से 225 काट दीजिए तो 5 इका नम 5 और 5 चौको 20 और 5 पचा 25, यानी x इक्वल टू कितना आ गया, 45 आ गया दोस्तों। यानी कि x इक्वल टू 45 आ गया और यही आपका आंसर है। यानी कि दूसरी संख्या हमने x माना था और x का मान हमारा 45 यानी 45 आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि दो व्यंजकों का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रमशः एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 और x+1 और x+1 हैं और एक व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, दूसरी संख्या क्या होगी, यानी दूसरी वाली संख्या क्या होगी। तो बोला क्या है, ये दो व्यंजकों का लघुत्तम समापवर्तक लासा और मासा दिया है। इसमें भी दोस्तों इसके जस्ट पीछे मैंने आपको फार्मूला बताया कि लासा गुणे मासा इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पर लासा कितना दिया हुआ है और मासा दोनों का क्या करेंगे, गुणनफल कर निकाल लेंगे। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 आपका दिया हुआ है इसका, और एक कोष्टक में x+1 ये आपका लासा दिया हुआ है, और मासा क्या बोला है, मासा भी x+1 है और इक्वल टू यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं में हमें एक संख्या पता है और दूसरी संख्या बोल रखा है निकालने को। तो क्या करेंगे, दूसरी संख्या लिख लेंगे, क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 और दूसरी संख्या इंटू x हम मान लेंगे खुद से। यहाँ पर दूसरी संख्या ना मान करके भी, कुछ ना मानिए तब भी आ जाएगा। अब यहाँ से इसको आप दोस्तों सॉल्व कर लीजिए। a मान लीजिए दूसरी संख्या, या तो एक कैपिटल A हम मान लिया, तो यहाँ से आप सॉल्व कर दीजिए। इसका सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यानी 8 है तो 8 का ऐसा गुणनखंड करिए कि जोड़ने या घटाने में 6 आए। आप कक्षा 8 में पढ़े होंगे त्रिपद, तो यहाँ से आएगा x+4 आएगा और x+2 आ जाएगा इसका, इस पार्ट का, और ये x+1 है ही, ये भी x+1। तो दोस्तों अब इसको त्रिपद से तोड़ेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x+2 और x+1 ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो अब यहाँ से आपको कुछ दिख रहा होगा, x+2 से x+2 कैंसिल हो गया, x+1 से x+1 कैंसिल हो गया, बचा क्या दोस्तों, x+4 और x+1, यही तो बचा। अब यही आपका आंसर हो गया, लेकिन आपके ऑप्शन में ये दिख नहीं रहा, तो इसको आप क्या करिए, मल्टीप्लाई करवा करके लिख दीजिए। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यानी x का मल्टीप्लाई इसमें भी और इसमें भी, तो x का इससे किया गया तो एक्स स्क्वायर आया, फिर प्लस x हो जाएगा, एक में किया प्लस, अब 4 का दोनों में करवा दीजिए, तो 4 का x में करवाएंगे तो 4x प्लस और 4 1 जा 4, यहाँ से ये x स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा, 5x प्लस 4, यही आपका दोस्तों आंसर आपके ऑप्शन में दिख रहा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 आपका आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 6, 12 तथा 18 में से प्रत्येक से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो दोस्तों आपसे पूर्ण वर्ग संख्या बोला है कि यानी जो संख्या आए वो किसी न किसी का पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। तो यहाँ पर बोला है 6, 12, 18, 6, 12 और 18 बोला है। तो यहाँ से दोस्तों आप 6, 12, 18 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 6, 12, 18 का एलसीएम 36 आ जाएगा। तो दोस्तों यही 36 आपका आंसर हो जाएगा। और ये देख लीजिए 36 पूर्ण वर्ग भी है, किसका है, 6 का वर्ग है। तो दोस्तों इसका आंसर 36 हो जाएगा, और ये किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है। आप देख रहे होंगे कि 6 36 होता है, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 10,000 के निकटतम वह संख्या जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित हो। क्या बोला है, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से प्रत्येक से विभाजित हो ऐसी संख्या 10,000 के निकटतम हमको
बोला है ढूंढने के लिए। तो दोस्तों पहले इसका आप क्या करिए, एलसीएम निकाल लीजिए। तो इसका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 840 आएगा। जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो 840 आ जाएगा। अब इसी 840 से क्या करेंगे, हम 10,000 में भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएंगी कितनी संख्या विभाजित हो रही हैं। यही तो बोला है, विभाजित हो रही हैं। तो इस 840 से क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे किसको, 10,000 को। ये 10,000 है, अब इसको डिवाइड कर दीजिए 840 से। 840 का नम 840 एक बार जाएगा तो यहाँ से 0, यहाँ से कितना आएगा, 6 आएगा, और ये 9 से 8 गया, 1 आएगा, यानी कि अब फिर अगला 0 आ जाएगा। अब फिर कितने बार भाग जाएगा, एक बार जाएगा दोस्तों। तो फिर 840 हो गया, यहाँ से फिर 6 बच गया, और ये कितना बचा आपका, 7 आ जाएगा, 760। अब दोस्तों यहाँ पर 760 आपका क्या, ये रिमाइंडर यानी शेष बच गया। तो दोस्तों आपसे पूछा क्या है कि निकटतम बताइए कि जो विभाजित हो जाए। तो अब अगर दोस्तों हम इस 840 से अगर 10,000 में भाग देते हैं तो हमारा 760 शेष बच रहा है, यानी कि पूरी विभाजित नहीं हो रही है 10,000, नहीं तो 10,000 आंसर हो जाता। लेकिन जो अब देखिए क्या करेंगे, इस 760 से 840 हम घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा निकटतम संख्या। क्यों, क्योंकि इसमें ये 760 आपका क्या बच रहा है, शेष बच रहा है। तो हम 840 से क्या 760 घटा देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 80 आ जाएगा। यहाँ पर 80 जब आ जाएगा तो दोस्तों ये बताइए इसमें अगर कितना कम हो रहा है, 80 कम हो रहा है ना। अगर 80 इसमें जोड़ दें हम तो पूरा हमारा भाग चला जाएगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। यही तो पूछा है कि कौन सी संख्या विभाजित होगी निकटतम में, सभी से विभाजित हो जाए, यानी कि इस 840 से विभाजित होनी चाहिए। तो हमें कितना ज़रूरत पड़ रही है, 80 की। तो इस अगर हम 10,000 में 80 जोड़ देंगे तो हमारा पूरा भाग चला जाएगा, रिमाइंडर यानी शेष कुछ भी नहीं बचेगा। तो यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, इस 10,000 में प्लस 80 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसमें जो है अगर हम भाग देंगे तो हमारा भाग 840 से पूरा यानी इन संख्याओं से 3, 4, 5, 6, 7, 8 से अगर हम भाग दें किसी भी संख्या को उठा करके तो भाग पूरा चला जाएगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसीलिए उसके एलसीएम से ही हमने भाग दिलवा दिया और कितना हमें पता चल गया कि कितना हमें आवश्यकता है। तो यानी 80 की आवश्यकता है, हमने घटा करके यहाँ पर देखा तो 80 अगर इसमें हम ऐड कर दें तो हमारा भाग पूरा चला जाएगा। 80 ही तो कम पड़ रहा है, इसीलिए हमने 80 को ऐड किया और आपका आंसर आ गया। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 3 अंकों की वह संख्या बताएं जिसे 2, 5, 9 एवं 11 से विभाजित करने में प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 हो। क्या बोला है, 2, 5, 9, 11। 2, 5, 9 और 11 में बोला है कि विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 1 बचे। तो दोस्तों क्या आप अलग अलग में से भाग देंगे बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या करें, इसके एलसीएम से यानी 2, 5, 9, 11 के एलसीएम से ही भाग दिलवा दें तो हमें पता चल जाएगा। तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे 2, 5, 9, 11 का तो कितना 990 आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 990। और देखिए ये जो 990 आया दोस्तों, ये तो पूरी विभाजित होने वाली संख्या आई है, क्योंकि किसी का एलसीएम
होगा तो उस संख्या से अवश्य विभाजित होगा, यानी रिमाइंडर कुछ नहीं देगा। तो दोस्तों अगर 2, 5, 9, 11 यानी किसी भी एक संख्या से अगर हम भाग देंगे इसमें 990 में, तो पूरा हमारा भाग चला जाएगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमसे बोला है कि प्रत्येक स्थिति में शेष 1 बचना चाहिए। अगर इसमें हम भाग देते हैं तो शेष को हमारा कुछ नहीं बच रहा, लेकिन हमें क्या चाहिए, शेष 1 चाहिए। तो इस 990 में 1 हम ऐड कर देंगे। तो 990 में 1 ऐड कर देंगे तो बार बार 1 शेष देगी ये संख्या, यानी 990 में 1 जोड़ देंगे तो 1 शेष देगी, अवश्य देगी। क्यों? क्योंकि अगर ये 990 पूरा विभाजित हो जाएगा और उसमें हम 1 जोड़ देंगे तो 1 बार बार बच जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका आंसर 991। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा देखने में आपको लग रहा होगा, लेकिन इसमें भी कुछ नहीं है। 2 आदमी एक ही स्थान से एक साथ एक ही दिशा में वृत्तीय मार्ग पर चक्कर लगाने के लिए रवाना होते हैं। यदि पूरा चक्कर लगाने में उनमें से एक 10 मिनट तथा दूसरा 15 मिनट लेता है तो वे कितने समय बाद परस्पर मिलेंगे। दोस्तों जब मिलने और पकड़ने की बात की जाए तो वहाँ पर एक की चाल दूसरे की चाल से क्या होती है, अधिक होती है। देख लीजिए आपके क्वेश्चन में ही दिया है, यानी कि 2 व्यक्ति हैं, हम मान लिए ए व्यक्ति और बी व्यक्ति। एक बोला है 10 की चाल से और दूसरा 15 की चाल से। अब इनमें दोनों में आप देख लीजिए 10 छोटा है, 15 बड़ा है, यानी कि यहाँ पर मैंने अभी बताया कि एक की चाल अधिक होगी, एक की कम होगी। और जब भी मिलने पकड़ने की बात आएगी तो ये चीज़ अवश्य आप देख लीजिएगा किसी भी क्वेश्चन में, क्योंकि दोस्तों जब ये अगर किसी स्थान से ये कोई वृत्तीय मार्ग है, इसमें अगर ये चलते हैं तो ये एक 10 से चलता है, एक 2 लोग हैं, एक 15 की स्पीड में चलता है। तो दोस्तों जब ये 10 वाला चलेगा और ये 15 वाला भी चलेगा तो ये बताइए, तो गैप जो होगा 5 मिनट का गैप कौन ये कवर करेगा कि नहीं करेगा? 5 मिनट का गैप कवर करेगा। मिनट में दिया है ना, हाँ मिनट में दिया है, तो 5 मिनट का प्रत्येक मिनट में 5 मिनट का गैप कवर करेगा। अगर दोस्तों ये 10 की स्पीड से चल रहा है, चल दिया, तो ये जा कर के यहाँ पर आ गया और ये भी व्यक्ति जब चलेगा तो प्रत्येक मिनट में मान के चलिए ये यहाँ पर पहुँच गया और ये यहाँ से अब चलना प्रारंभ किया, तो अलग अलग समय है। तो यही बोला है कि वे कब एक साथ मिलेंगे। तो दोस्तों ये जो दूसरा वाला 15 की स्पीड से चलेगा, प्रत्येक मिनट में 5 मिनट का गैप कवर करेगा, क्योंकि उससे 5 ज़्यादा स्पीड से चल रहा है। तो दोस्तों इसका क्या करिए, आप केवल एलसीएम निकाल दीजिए इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है, केवल इसका एलसीएम निकालना है। और इसी तरह के क्वेश्चन आप बड़ा क्वेश्चन देख करके एग्जाम में छोड़ देते हैं। तो दोस्तों इसका 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका अगर आप फैक्टर करेंगे तो कितना होगा 2 गुणे 5, और इसका आप फैक्टर करेंगे 3 गुणे 5, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 गुणे और 5 कॉमन है तो 5 ले लिए और ये बचा 3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 तहीं 30। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों 30 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। छोटा क्वेश्चन है लेकिन उसकी भाषा बहुत बड़ी थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है 3 घंटियाँ क्रमशः 36 सेकेंड, 40 सेकेंड और 48 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। वे किसी विशिष्ट समय पर एक साथ बजना शुरू होती हैं। वे कितने समय अंतराल बाद एक साथ बजेंगी? क्या बोला है,
3 घड़ियाँ 36, 40, 48, 36, 40 और 48, ये 3 घड़ियाँ एक साथ बजना प्रारंभ होती हैं, लेकिन इनका समय अंतराल अलग अलग है। किसी समय में एक साथ बजी होंगी, लेकिन अब जो है वो अलग अलग समय पे चल रही हैं। कितनी? ये 36 सेकंड में चल रही है और ये 40 सेकंड के अंतराल में और ये 48 सेकंड के अंतराल में चल रही हैं। तीनों घड़ियाँ 36, 40 और 48 के अंतराल में चल रही हैं। और आपसे बोला क्या है कि ये पुनः कब एक साथ बजेंगी, कितने समय अंतराल बाद। तो 36, 40, 48 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो दोस्तों यहाँ से इनका एलसीएम कितना आएगा? 720 आ जाएगा। अब इस 720 किसमें? सेकंड में आएगा 720, और आपके ऑप्शन में आपको मिनट में दे रखा है, तो इसको 720 को मिनट में चेंज कर लीजिए। तो मिनट में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे? 60 से भाग देते हैं, क्योंकि जब सेकंड को मिनट में चेंज करेंगे यही तो करेंगे, 60 से भाग ही तो देंगे। तो यहाँ से आप देख लीजिए कितना आएगा। 0 से 0 काट दीजिए और 6 का नम 6 और ये हो जाएगा 12, यानी कि 12 मिनट। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, और फिर मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में इसका पार्ट 2 लेकर। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूँगा पार्ट 2 लेकर के।